चलिए फ्रेंड्स, अब एपिसोड 2 के पार्ट 3 पे चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिचौन और जैन को सब लोग अब ब्लेसिंग देने आते हैं। सबसे पहले आते हैं अतिथेप, उसके फादर, जो कि उससे कहते हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ खुश रहना। फिर आती हैं उसकी सौतेली माँ, जो कि कहती हैं कि हर कोई जानता है सिचौन कि तुमने ये शादी सिर्फ अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए की है। पर सिचौन उनसे कुछ नहीं बोलता है, ना ही जैन। फिर वो जैन के पास आके कहती है कि स्वागत है तुम्हारा हमारी फैमिली में। वैसे तो मैं सोचती थी कि कौन बनेगी इसकी दुल्हन, लेकिन अच्छा ही है कि तुम, मुझे उम्मीद थी कि तुम यही करोगी। मतलब बेसिकली इंसल्ट कर रही होती है जान की। यहाँ पे हम देखते हैं जो तीफा होती है, ये फोन पे रिपोर्टर्स को बुलाने की बात कर रही होती है कि अभी तक रिपोर्टर्स आए क्यों नहीं, क्योंकि इससे कुछ प्लान होता है जिससे कि जो सिचौन है और जैन की जो मैरिज है रुइन हो जाए, बर्बाद हो जाए। यहाँ हम देखते हैं कि फिर उसकी सिचौन की आंट आती हैं, दोनों को ब्लेसिंग देती हैं और कहती है तुम दोनों हमेशा खुश रहना साथ में। फिर हम देखते हैं कि जो एंट आती है वो एंट भी कहती है कि तुम दोनों खुश रहना। फिर सुचान धीरे से पूछती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है? तो सुचान कहते हैं हाँ, मुझे बिल्कुल याद है और मैं ध्यान इसका भी, जैन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर हम देखते हैं कि जब तीफा फोन पे बात कर रही होती है तभी पीछे से पैच आ जाता है और वो उससे कहता है क्या हुआ कि तुम देख नहीं पा रही हो सिचौन की नई ब्राइड को, तुम्हें जलन हो रही है उससे? तो वो उससे कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँ जिससे कि तुम दुखी हो। तो फिर वो उससे सीधी-सीधी बात कहता है कि जैसा मैं कहूँ हमेशा वैसा ही करना, कुछ आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं अब तो सिचौन की जो प्रेज़ेंट वाइफ़ है उसके साथ नहीं सो पाया तो तुमको भी मैं आज़ाद नहीं छोड़ूँगा। अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो तुम्हें तुम्हें मेरे इस काम में हेल्प करनी होगी। और फिर वो ज़बरदस्ती, वो किस करना नहीं चाह रही होती पर जल्दी से किस करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि सिचौन और जैन जो हैं ये अपने मैरिज सर्टिफ़िकेट साइन कर रहे होते हैं। पास ही में खड़ी जो स्टेप मॉम होती है वो अपने बेटे से कह रही होती है मुझे लगता नहीं कि जॉन की जो दुल्हन है वो खुश है इस शादी से। फिर हम देखते हैं कि जैसे सर्टिफिकेट साइन होता है सब लोग एकदम ताली बजाने लगते हैं, चलो जरा मस्ती करें अब। लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है तो सिचौन और उसके आदमी बाहर जाते हैं। बाहर वो देखते हैं कि जो नेबर वाइनयार्ड ओनर होता है वो बैठ के कुछ लड़कियां लाया होता है और उसके आदमी वहां के नाच रहे होते हैं। ये सब उसकी बेटी भी देखती है और वो फादर पे गुस्साती है। वो तुरंत अपने फादर के पास जाकर कहती है पापा ये सब बंद करिए ये सब। और वो पापा से कहे पापा ये बहुत गलत तरीका है, इस तरह से किसी शादी में नहीं आया जाता है। लेकिन जो विलेज चीफ होता है वो तो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो जानता ही ना हो कुछ। कहता है अरे अरे मैं तो भैया जैसे मैंने बोला सिचौन की शादी सब लोग चले आए इसको हेल्प करने के लिए। अब मैं तो उन्होंने कुछ किया, मुझे लगता नहीं कि सिचौन को कोई प्रॉब्लम होगी इस चीज से, वो थोड़ी खुश होगा कि सब लोग आए उसकी सेलिब्रेट करने के लिए। तो सिचौन कहता है कि बिल्कुल आप आइए और अंदर आइए, लेकिन आपके साथ ये जो नाचने वाली हैं और ये जो ये सब लोग अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है, सिर्फ आप जाएंगे। ऑल्दो ये जो विलेज चीफ होता है थोड़ा सा इसका मुंह बन जाता है, लेकिन उसकी बेटी कहती है पापा चलिए अंदर आइए, उनको छोड़िए। फिर सिचौन मुड़ता है और थॉम्पोंग से बोलता है कि इन लोग पे नजर रखना। फिर उसकी हम देखते हैं कि जो थंगपैंग होती है वो अपने फादर से कह रही है पापा अंदर जाके कोई भी परेशानी मत क्रिएट करिएगा। फिर कहते हैं हाँ बेटा कोई परेशानी नहीं क्रिएट करूंगी, परेशान मत हो। फिर हम देखते हैं कि अंदर घुसते ही ये आदमी जो है खाने पीने लेके आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन जो इन लोग के सिंचौन के आदमी पहले से जब खड़े रहते हैं फिर वो स्पेशल डिश जो नोंग होती है, स्पेशल डिश लेकर आई होती है इन लोग के लिए और उन सबको खिलाती है वो स्पेशल डिश। और ये स्पेशल जब वो लोग खा रहे होते हैं तो जो थोम्पोंग है और बाकी आदमी खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये विलेज चीफ है जो ये आराम से वो डिश खा रहा है। और फिर वो कह रहा है कि देखो जैसे ही मैं सबको थम्स अप का अंगूठा दिखाऊंगा ना तुरंत सब लोग जो आपस में लड़ने लगना और ऐसा माहौल क्रिएट करना कि शादी बर्बाद हो जाए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो थम्पांग होती है ये पूरी शादी में हेल्प करा रही होती है अरेंजमेंट में। तभी थोम्पोंग उसके पास आता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हारे पापा क्यों शादी बर्बाद करना चाहते हैं सेचौन की। तो वो कहती तुम फालतू का इल्जाम मत लगाओ मेरे पापा पे, और तुम जो हो तुम फालतू की बकवास कर रहे हो। मेरे पापा का मतलब था ही नहीं कि वो शादी बर्बाद करें। और मेरे पापा तो बहुत अच्छे आदमी हैं। तो फिर वो कहता है अच्छा इसीलिए वो बाहर पे वो नचनियों को लेकर आए थे। तो कहता है कि तुम फालतू बात मत करो, मेरे पापा थोड़े से अलग तरह के हैं लेकिन वो अच्छे आदमी हैं।
और फिर वो उससे कहती है कि अगर सेजॉन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ नहीं कह रहा, तो तुम क्यों कह रहे हो कुछ? तो फाइनली वो कहता है कि देखो, अगर तुम्हारे पापा की वजह से मेरे जो सेजॉन है, इनकी शादी अगर रुइन हुई, बर्बाद हुई, तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर ही होगी, तुम ही जिम्मेदार होगी इसकी। या हम देखते हैं कि पार्टी में जो सेचॉन की जो स्टेप मॉम होती है, वो उसकी जैन की एंड के पास आती है और उनको बोलती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका कि आपने एक नौकरानी की बेटे से अपनी बेटी की शादी करा दी, जबकि आपकी बेटी तो रॉयल्टी फैमिली की है। तो वो समझ नहीं पाती, तो वो कहती है कि आपको पता नहीं है कि जो सेचॉन की मदर है, वो नौकरानी थी खुनतेब के यहाँ। खैर इतने में सुन के वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, और जो वो कहती है मैं जाके अपनी नीज पे चेक करके आती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पार्ट ओवर होता है, तो चलिए हम फिर मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।